सुनो जी, आज मुझे आपके हाथ के चाय पीने की इच्छा हो रही है। बस ऐसे ही शुरुआत करती हैं औरतें अपने पति को किचन के काम सिखाने की। गर्मियों में लोग शिमला मनाली घूमने के लिए जाते हैं, हम कहीं नहीं जाते। गर्मी खुद हमारे घर घूमने आती है। गर्मियों में जब इतनी बुरी लगती हूँ मैं, तो घर से क्यों ना निकाल लेते मुझे? रोज रोज की टेंशन से एक बार रात खत्म। अरे मैं निकालूंगा घर से तो तू निकल जाएगी। नहीं तो फिर बोला ही क्यों है भाई? मन लगता है तुम्हें चैलेंज करने में कि तुम चाह के भी कुछ कर नहीं सकते। ए मम्मी, हाँ हमारे पापा कितनी अच्छी बात बतावे। कहा यूँ कह रही हर औरत है अपनी माँ जैसे समझना चाहिए। तार बाप तो लुच्चो है, हर वक्त दूसरी वीर बौने न तारी माँ बनाने के चक्कर में रहे। ए मम्मी, सुनो जी, आज मुझे आपके हाथ के चाय पीने की इच्छा हो रही है। बस ऐसे ही शुरुआत करती हैं औरतें अपने पति को किचन के काम सिखाने की। घर वाले कहते हैं कि अनजान लोगों से बात मत करना, तो फिर ये अनजान नमूने से शादी क्यों करवा देते हैं? कुछ तो बात है मुझ में, वरना ऐसे थोड़ी ना। मैं जिस काम को हाथ लगाती हूँ वो काम खराब हो ही जाता है। कुछ तो बात है मुझे। मुझे एक बात समझ नहीं आती, अगर बेटियां सबकी अच्छी होती हैं तो फिर इतनी खतरनाक बीवियां कहाँ से आ जाती हैं? मुझे एक बात, साला किस टाइप का वीडियो बनाऊं जो साला रातों रात वायरल हो जाए, एकदम सुबह देखूं तो उस पर 1 मिलियन व्यूज आ जाए, और मैं जैसे ही घर से बाहर निकलूं तो एकदम आदमियों को एकदम मेला लग जाए फोटो खिंचवाने के लिए। सर एक फोटो प्लीज सर एक फोटो। मेरे पास टाइम नहीं, हटो मुझे ऑफिस जाना है। क्या मजा आता यार। ये हुई ना साला किस। सुनो, तुमने खाना क्यों नहीं खाया अभी तक? आय हाय, तुम्हें बड़ी जल्दी पड़ी रहती है बर्तन धोने की। सुनो, हमें ना सिखाएं लाज लिहाज के बारे में। जो इस लायक होंगे उनका सम्मान हम खुद करेंगे। मम्मी, रसोई में कोई एसी क्यों ना लगवाता? भैया, क्योंकि जिनकी बीवी घर में खाना बनावे है ना, वे तो बेचारे रसोई में एसी लगवा नहीं सकते, उनका बजट ही ना होता। और जिनका बजट हो रसोई में एसी लगवाने का, उनकी बीवी खाना बनाती ही ना। लेकिन नौकरानी के घर में इस मारी कोई रसोई में एसी नहीं लगवा। मुझे सोने का हार दिलवा दो, मैं 7 जन्म तक तुमको प्यार करूंगी। हार के साथ साथ कंगन भी दिलवा दूंगा, लेकिन बात इसी जन्म तक रहने दो। मुझे सोने का हार दिलवा दो। सुनो जी, मैं तुम्हें कब सुंदर लगती हूँ? सच कहूँ तुम मुझे तब सुंदर लगती हो जब तुम्हारे दोनों ओठ आपस में मिले रहते हैं। जब पतिदेव गुस्से में बोले चली जाओ मेरी जिंदगी से, तब मैं जिंदगी में तुम्हारे आगे के 2 दांत जैसी हूँ, अगर चली गई ना तो कभी हंस नहीं पाओगे। जब पति लड़कियों का भी दिल टूटता है, पर वो कभी दारू नहीं पीती बेवड़ों। तुमको बस बहाना चाहिए पीने का। हाँ, लड़कियों। राम राम गुरुजी। राम राम। मेरा सवाल है कि गुरु करना जरूरी होता है? विवाह करना जरूरी होता है कि नहीं? क्योंकि मैं तो भोले बाबा को मानती हूँ। हैं? भोले बाबा को शिव। तो भोले बाबा भी कभी आपको समझाने आएंगे तो किसी न किसी रूप में ही तो आएंगे। वो खुद नहीं आ सकते। राम राम गुरुजी। राम राम। घर वाले कहते हैं कि अनजान लोगों से बात मत करना, तो फिर ये अनजान नमूने से शादी क्यों करवा देते हैं? बीवी अगर गुस्से में हो तो सिर्फ 10 मिनट में वो सारा सामान पैक करके घर से बाहर निकल जाती है। लेकिन बीवी को अगर कहीं घूमने जाना है तो 1 हफ्ते तक पैकिंग चलती है। आप अपना पैसा कहाँ रखते हैं? सर है ही नहीं। आप अपना पैसा। पति क्या करते हैं? पति हमारे बिजनेसमैन है। तो जब बिजनेस कर रहे हैं, पति कमा रहे हैं मस्त, तो आपको क्यों
काम करना है। गुरुजी मेरे घर के काम कर लो। हाँ ये तो ठीक है, लेकिन फिर भी गुरुजी मुझे ये लगता है ना कि हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। अरे पैरों में खड़ी तो हो, पति के पाँव में खड़ी रहो। पति क्या करते